Hey everyone, welcome back. In today's video, we will do theorem number 9.9 of chapter 9, circles of class 9th. This is very important theorem. If you are new to the channel, please do subscribe and do like this video and please watch till the end. You will definitely learn something new. Let's begin. Statement is, if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of a line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle. ये क्या कह रहा है, देखिए कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और हमारे पास सी और डी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारे पास जो है एंगल की फॉर्मेशन हो रही है और ये जो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो आपको रीजन भी पता है, मैं एक्सप्लेन करूंगी और भी आगे. तो अब ये कह रहा है कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ना वो सर्कल पर लाई करेंगे और यू कैन से दैट द ए बी सी डी पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक. ये जो सी और डी जो हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है, ये इक्वल होंगे. अब हम मान लेते हैं कि है ना ये कंसाइक्लिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, या तो जो डी पॉइंट है वो अंदर हो सकता है या सर्कल के बाहर हो सकता है, ठीक है. अगर ये अंदर होगा तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, और बाहर होगा तो कुछ इस टाइप से होगा. इन हम पॉइंट्स को ई और ई डैश का नाम दे सकते हैं, ठीक है. प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के, ठीक है. ये मैं दे रखा है कि लाइन जॉइनिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड equal angle at 2 other points lying on the same side of a line, ठीक है, containing the line segment. उसके अलावा जो हमने भी थ्योरम की थी 9.8 जो हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, वो भी है ये क्या, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट या बाय अ सेगमेंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है. थ्योरम नंबर 9.8 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ठीक है. वहां हमने इसको पढ़ा है कि अगर एक सेगमेंट है तो वो इक्वल एंगल को सबटेंड करती है, ठीक है, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर हम उनसे ज्वाइन करें तो. अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है. अब देखिए हमने क्या अज्यूम किया है कि मानते हैं कि जो डी है ना इस पॉइंट से जो सर्कल है वो पास नहीं हो रहा, ठीक है. लेट अस अज्यूम दैट जो ए बी सी पॉइंट्स हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर मीन्स जो सेम लाइन पर लाई नहीं करते. अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं तो आप उसके सर्कल तो बना ही नहीं सकते ना, ठीक है. तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड जो डी है इज नॉट ऑन द सर्कल. तो हमने मान लिया या तो वो ई पॉइंट है या फिर वो ई डैश पॉइंट है, ठीक है. 2 पॉइंट्स हमने मान लिए. अगर ये सर्कल पर नहीं है विच मीन्स जो सर्कल है वो या तो ई पॉइंट से पास कर रहा होगा या ई डैश से पास कर रहा होगा, ठीक है. अगर वो ई से पास कर रहा होगा, इफ A, B, C, E are on a circle, which implies अगर ये सर्कल पर होंगे तो A C B एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A E B के, ठीक है. अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये एंगल जो है वो कह रहे हैं इसके इक्वल है, बट ये एंगल हमारा इसके इक्वल आ गया, ठीक है. जब डी पॉइंट सर्कल पर लाई करता था तो सी जो एंगल था वो डी के इक्वल था, बट व्हेन डी डज नॉट लाई ऑन द सर्कल एंड ई पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल मींस जो सर्कल है वो ए बी सी और ई इन चारों पॉइंट से अगर पास होता है तो जो सी एंगल है वो ई के इक्वल आ गया, ठीक है. विच मीन्स सी डी के भी इक्वल है, सी ई के भी इक्वल है, ठीक है. विच मीन्स इन दोनों से हम क्या कंबाइन कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि जो एंगल ए डी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई बी के, ठीक है. ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है. अब वो ई डैश के केस में भी हो सकता है, अगर ई डैश पॉइंट यहाँ लाई करता है तो ये जो एंगल होगा वो ई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो इन सारी बातों का मतलब क्या है कि जो एंगल्स अगर आपस में डी जो एंगल है अगर हम इस पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं ई पे या ई डैश पर तो इससे मैटर नहीं करेगा क्योंकि दोनों एंगल्स जो है वो इक्वली आ रहे हैं, ठीक है. डी एंगल जो है वो ई के भी इक्वल आ रहा है और ई डैश के भी इक्वल आ रहा है, विच मीन्स एंगल्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब वो कोइंसाइड कर जाए पॉइंट, ठीक है. विच मीन्स ई और ई डैश कोई न्यू पॉइंट नहीं है, जो डी पॉइंट है उन्हीं को वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है. विच मीन्स जो ए बी सी डी पॉइंट है वो सभी के सभी सर्कल पर लाई करेंगे एंड यू मे राइट दैट ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स डी, ठीक है. इसका मतलब चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं. आई रियली होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थ्योरम भी है, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं,
बट इन डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको फिर से और अच्छे से समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।